हेलो नितिन भैया के पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। इसके बाद से हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं। इसमें से कई सारा टॉपिक्स ये जो दिया हुआ है, इसमें से आप पढ़ चुके होंगे। ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, आपको पता होगा। लेकिन फिर भी हम जब 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते चलेंगे, ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जहां से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और जहां तक ये नंबर गए होते हैं 1 से लेकर इन्फिनाइट तक, मतलब जहां तक ये नंबर काउंट होते जाते हैं, वो सभी नंबर किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में। किस में आते हैं? नेचुरल नंबर में आते हैं। इसमें जीरो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जीरो। क्योंकि देखना, हम जब भी स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना, या जो भी काउंटिंग करना स्टार्ट करता है, कहां से? नेचुरली कहां से स्टार्ट करता है? वो 1 से। 1 2 3 4। क्या जीरो बोलता है? क्या नहीं। तो नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5, और ये आगे चलते रहता है ETC। मतलब जहां तक काउंटिंग है 1 से लेकर जहां तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो सभी नंबर किस में आते हैं? नेचुरल नंबर्स में। किसमें आते हैं? नेचुरल नंबर्स में। इसके बाद से होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में बस आप जीरो लगा देंगे, नेचुरल नंबर में जीरो जुड़ जाता है, वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक था। इसी तरह क्या होता है, जीरो से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 ETC, मतलब आगे ये चलते रहता है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इनफिनाइट तक गया। नेचुरल नंबर में ही जब जीरो लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? नेचुरल नंबर में जब जीरो लग जाता है तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। इतना समझ में आ गया? अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कैसे नंबर होते हैं? जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव में और नेचुरल नंबर नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नंबर्स और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इन सभी को एक साथ मिला के क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 4, और ये जहां तक जाते रहेगा ये पॉजिटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर कैसे? जैसे इसमें हो जाए -1 -2 -3 -4, और ऐसे चलता रहे। तो इंटीजर्स क्या होता है? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को पॉजिटिव में लिखें या निगेटिव में लिखें, ये क्या हो जाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आया? ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव, और इन्हीं को हम लोग क्या बोल देंगे? इंटीजर्स बोल देंगे। नाउ अब क्या है? ऑड नंबर। चौथे नंबर पे क्या है? ऑड नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जैसे क्या 2 हमारा ऑड नंबर होगा? 2 हमारा ऑड नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 से इसे हम भाग कर सकते हैं, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा। 3, क्या 3 ऑड नंबर होगा? एकदम होगा, क्योंकि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये 3 2 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे 2 1 जा 2, आप माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचा? 1। ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा? ऑड नंबर। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। इसके बाद से अगर हम लिख दें 4 क्या 2 से डिवाइड होता है? एकदम होता है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। 2 के टेबल में 4 आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 4 ऑड नंबर नहीं होगा। 5 ऑड नंबर। 6 भी 2 के टेबल में आ जाता है, तो 6 भी ऑड नंबर नहीं होगा। 7 ऑड नंबर होगा, क्योंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता है। जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 के टेबल में नहीं कटते हैं,
ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। 2 के बाद क्या जाएगा? 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 19, 21 etc। मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वैसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑड नंबर बोल देते हैं। अब इवन नंबर, इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऑड नंबर्स क्या था? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम ऑड नंबर्स बोलेंगे। इवन नंबर क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, जैसे 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 तो डिवाइड होता नहीं है तो उसे वो तो इवन नंबर नहीं होगा। 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो 4 भी इवन नंबर। 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर। 8 भी डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर। 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 जितने भी आगे आते रहेगा, जो भी 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर। समझ में आया? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए। ऐसे नंबर्स जिसका 2 फैक्टर हो और 2 फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 और वो खुद 1 होना चाहिए और वो खुद होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 1 के भी टेबल में आता है और 2 खुद के भी टेबल में आता है तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद से 3 1 के भी टेबल में आता है, 3 खुद के भी टेबल में आता है तो 3 भी क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। क्या 4 हमारा प्राइम नंबर होगा? क्या 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं क्या बताया हूं कि प्राइम नंबर हम उन्हें कहेंगे जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, बाकी किसी के भी टेबल में ना आए, सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 और वो खुद। इसको देखते हैं। 4 हमारा 1 के टेबल में आता है, 4 हमारा 2 के भी टेबल में आता है और 4 के भी टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखिए इसके 2 के अलावा और भी कई सारा फैक्टर आ जा रहा है, किसी और के भी टेबल में कट रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर्स का मतलब सिर्फ 1 से कटना चाहिए और खुद से कटना चाहिए, किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, लेकिन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 के बाद से 5 1 के टेबल में आता है। 5 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में नहीं आता है। 5 खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 5 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। इसके बाद से 6 को देखें। 6 देखिए, 6 1 के टेबल में भी आता है, 6 1 के भी टेबल में आता है, 6 2 के भी टेबल में आता है, 6 3 के भी टेबल में आता है और 6 खुद के टेबल 6 में भी आता है। यानी देखिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं। हमने क्या बोला था? सिर्फ 1 का फैक्टर होना चाहिए और खुद का फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों के अलावा और भी कई सारे फैक्टर आ जा रहे हैं, यानी 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 के बाद 7 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 7 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। 8 का देख ही रहे हैं, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के भी टेबल में आएगा, 8 खुद के टेबल में आएगा, यानी इसके 4 फैक्टर हो जा रहे हैं तो 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। कैसे? 9 1 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है और 9 खुद के टेबल में आता है। हमने क्या बोला था? सिर्फ 1 आना चाहिए और खुद के टेबल में, यहाँ पे 3 भी आ रहा है तो 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 1 के भी टेबल में आ रहा है 10, 2 के भी टेबल में आ रहा है, 5 के भी टेबल में आ रहा है और 10 खुद के टेबल में आ रहा है तो 10 भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके बाद से 11 प्राइम नंबर होगा भाई, क्योंकि 11 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 11 क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 11। 12 आएगा क्या? नहीं। 13 एकदम आएगा। 14 नहीं। 15 नहीं। तो ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल्स और 1 के टेबल्स में आते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक इसका उल्टा है कंपोजिट नंबर। क्या दिया है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स कहलाते हैं जिनका
2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, पता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, इसका 2 ही फैक्टर है। 3 ये भी कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका 2 ही फैक्टर हो, खुद और 1, ये तो होगा नहीं। 4 प्राइम नंबर होगा, कैसे कंपोजिट नंबर होगा, कैसे? क्योंकि 4 हमारा 1 के टेबल में आ रहा है, 4 हमारा 2 के टेबल में आ रहा है, 4 हमारा खुद के टेबल में आ रहा है, हमारा 4 खुद के टेबल में आ रहा है, यानी इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 5 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 6 1 के टेबल में आता है, 6 2 के टेबल में आता है, 6 3 के टेबल में आता है, 6 खुद के टेबल में आता है। तो देखिए इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर। 7 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका 2 ही फैक्टर हो, 1 और खुद। तो इसके बाद क्या होगा? अगला 8। 8 क्या है? 8 कंपोजिट नंबर है, कैसे? देखिए 8 1 के टेबल में, 8 2 के टेबल में, 8 4 के टेबल में, और 8 खुद के भी टेबल में आता है। तो हमारा 8 भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। इसके बाद से 9 भी हमारा कंपोजिट नंबर है। 9 1 के टेबल में, 9 3 के टेबल में, 9 खुद के टेबल में। तो इसका भी 1 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा इसका भी फैक्टर आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 खुद के भी टेबल में आता है, तो 2 से ज्यादा इसके फैक्टर हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। 12 14 15 etc। ये सभी नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर। पूरा टोटल समझ में आ गया। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट देखें। तो अब हम समझते हैं रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि बटे के फॉर्म में, यानी अपन के फॉर्म में, जिसे भी हम रख सकते हैं, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स मीन्स जिसे हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है, क्या शर्त है? कि q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ऐसे नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में रखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1/2 रेशनल नंबर, 2/3 रेशनल नंबर। कोई भी नंबर्स हो जिसे हम अपन की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में ऐसे रख सकते हैं, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। अब देखिए, क्या 5 रेशनल नंबर है? क्या 6 रेशनल नंबर है? एकदम है, क्योंकि आपको पता होगा जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सभी नंबर्स के नीचे 1 रहता है। जैसे 5 है तो हम इसके नीचे 1 रख सकते हैं, 5/1 6 है तो इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? रेशनल नंबर। जितने भी होल नंबर होंगे सब क्या होंगे? रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स होंगे सब क्या होंगे? रेशनल नंबर। जो हम लोग पढ़े हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, क्योंकि उन सभी नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में रख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। क्या 5/0 रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है q हमारा जो नीचे वाला नंबर है ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते, ऐसे नंबर्स हमारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √2, इसे आप p/q की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता है। पाई का जो वैल्यू है आप उसे कभी भी अपन की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं, तो पाई भी हमारा क्या है? इरेशनल है। और क्या आ जाएगा? √3, √5, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं।
तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते वो नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाते हैं। समझ आ गया? अब समझते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर सबसे शानदार है। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं और जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं इन सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। यानी जितने भी नंबर्स होते हैं रेशनल नंबर में आप देखे हैं सब चीज आ गया है, नेचुरल, प्राइम, होल, कंपोजिट, इवन, ऑड, सब कुछ आ गया है किसमें? रेशनल नंबर में। तो सभी रेशनल नंबर्स को मिला देंगे, सभी रेशनल नंबर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, इन सभी को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रियल नंबर। तो ये था क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो। अब इसके बाद से हम 9th चैप्टर का एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे साथ बने रहिए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हम मैथ कहाँ से पढ़ रहे हैं।